जय हिंद। सब एजुकेशन नेटवर्क में आप सबों का स्वागत है। कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रचित्तता एक ऐसी कला जिसमें आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका ध्यान लग जाए। इस वीडियो के माध्यम से हम कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको उन टिप्स के अंदर जा कर के बताएंगे कि कैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। बिना देरी किए डायरेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन के लिए आपको ज़रूरी जो चीज़ है वो है प्रॉपर स्लीप या रेस्ट। देखिए, वेल रेस्टेड माइंड ही कंसंट्रेट कर पाता है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे 6 से 8 घंटे की नींद, तो स्लीप के बिना कंसंट्रेशन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कर सकते हैं, वो एक्सट्रीम कंडीशन में कर सकते हैं जब बहुत ज़रूरी हो। अदरवाइज़ डे टू डे लाइफ में आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, जिससे आपका हेल्थ भी सही रहेगा और आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। देखिए, कंसंट्रेशन करने के लिए आपके स्वास्थ्य का बहुत अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरे हुए होने पर आपका ध्यान हमेशा उन तकलीफ़ों या स्वास्थ्य संबंधी जो भी विकार है उस पर जाएगा। ऐसी समस्या जिसका हम निदान एक्सरसाइज के माध्यम से कर सकते हैं, उनका निदान निश्चित तौर पे करना चाहिए। और एक्सरसाइज के माध्यम से हमारा शरीर बहुत ही फुर्तीला बनता है और ब्रेन सही तरीके से वर्क करता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमें कंसंट्रेशन करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। देखिए, आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शंस जो है वो कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा दुश्मन, आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन हो चुका है। तो इसमें मैंने कुछ टिप्स लिखे हुए हैं कि आपको क्या करना है। नोटिफिकेशंस ऑफ कर देने हैं जब भी आप पढ़ाई करते हैं। देखिए, ये वीडियो ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए काम आने वाला है जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते हैं और उनको पढ़ाई लिखाई के दौरान कंसंट्रेट करने में समस्या आती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ाई करें उस समय में नोटिफिकेशंस आप या तो साइलेंट कर दें या ऑफ़ कर दें। नोटिफिकेशन किनके व्हाट्सएप के, फेसबुक के, ईमेल्स के और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के जो नोटिफिकेशंस रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं उनको ऑफ़ कर देना है। नेक्स्ट है फ़ोन आप निश्चित तौर पे साइलेंट रखें, क्योंकि आपने अगर तय कर लिया कि इस समय में आपको पढ़ना है और उसी समय में किसी का फ़ोन आ जाए, आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपका निश्चित तौर पर फ़ोन तो अटेंड हो जाएगा, लेकिन जो आपकी रूटीन वर्क है, जो आपकी पढ़ाई है, जो भी टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए फ़ोन का साइलेंट होना पढ़ाई के समय बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्टॉप ओवर थिंकिंग। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं और दिमागी तौर पे कहीं और होते हैं, कहीं और के बारे में सोच रहे होते हैं। तो आपको उस समय पे खुद से बात करनी है और उसको कहना है खुद को, अपने मन को, कि अभी फ़िलहाल ये नहीं सोचना है। पढ़ाई के बाद या जो अपना भी टारगेट है, जो भी टारगेट है उसको कंप्लीट करने के बाद मैं उसको सोच सकता हूँ या उसके बारे में चर्चा कर सकता हूँ किसी से। नेक्स्ट है टेकिंग पीरियोडिक ब्रेक्स। क्या होता है कि माइंड की एक कैपेसिटी होती है कि वो बहुत लंबे समय तक आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ साथ नहीं देगा। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, चूँकि मैंने भी बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करी है, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको प्रति घंटा, अगर आप 7-8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्रति घंटा एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए, 5 मिनट, 10 मिनट का। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको 50-10 का रेशियो, 50 है ना, 10 ये फॉलो कर सकते हैं। मतलब 50 मिनट पढ़ाई करेंगे, 10 मिनट रेस्ट करेंगे। या फिर 55-5 का रेशियो कर सकते हैं, 55 मिनट पढ़ाई करेंगे, 5 मिनट रेस्ट। लेकिन ये जो रेस्ट होगा इसमें आप कोई नई चीज़ शुरू मत करिए। जैसे 5 मिनट रेस्ट करेंगे तो उसमें फ़ोन चलाना शुरू कर देंगे और वो फ़ोन की दुनिया में फिर से आप खोने लग जाएंगे। इसलिए जब आप 5 मिनट का रेस्ट लें, रेस्ट मतलब आप बस आंखें बंद कर लीजिए या चुपचाप से जहां बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए वहां बस बैठ जाइए और 5 मिनट ओवर होते ही आप वापस से शुरू करें। इस बीच में आप नैप्स भी ले सकते हैं। नैप के बारे में अगले थोड़े समय के बाद बताऊंगा। नेक्स्ट है ना, म्यूज़िक। देखिए, म्यूज़िक बहुत तरह का होता है और बहुत सारे पर्पसेस के लिए होते हैं। आपको जो कंसंट्रेशन में हेल्प करने वाली म्यूज़िक है वो है वाइट नॉइज़ म्यूज़िक। वाइट नॉइज़ म्यूज़िक किसे कहते हैं, आप कभी गूगल पे या यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे झरने के गिरने की आवाज़ लगातार या फ़ैन के चलने की आवाज़। इन सब म्यूज़िक में क्या होता है कि जो ट्यूनिंग रहती है वो बहुत अप डाउन ऐसे नहीं जाती, कंटिन्यूअसली एक ही रिदम पे वो बजती रहती है, जिससे बाहर के साउंड को आप नहीं सुनते हैं। अगर हेडफोन के माध्यम से आप इस वाइट नॉइज़ म्यूज़िक को सुनते हैं तो बाहर के साउंड को आप नहीं सुनते और केवल वाइट नॉइज़ को सुनते हैं और आप फुल कंसंट्रेशन अपने काम पे कर पाते हैं।
नेक्स्ट है डाइट। हमारा आहार भी हमारे कंसंट्रेशन के लेवल को बहुत हद तक प्रभावित करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लंच में बहुत हैवी लंच कर लिया है ना, ढेर सारी चावल, रोटी एंड ऐसे तेल मसाले वाली चीज़ें, तो निश्चित तौर पे थोड़े समय के बाद आपको नींद आने लगेगी। इसीलिए एक पढ़ाई करते समय में आपको लाइट खाना रखना है, लंच भी लाइट करनी पड़ेगी आपको, और नाइट में भी अगर पढ़ते हैं तो खाना आपको लाइट खाना पड़ेगा, तभी जा कर के आप पढ़ पाएंगे। हाँ, बीच बीच में उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं, बीच बीच में आप स्नैक्स ले सकते हैं। इस तरीके से आपका डाइट है ना, एक तो सुपाच्य होना चाहिए जो जल्दी पच जाए, सुपाच्य, और प्लस क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि खूब सारा चावल या ढेर सारी रोटियां खा करके आप पढ़ना चाहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। खाना कम खाएंगे, कम मतलब कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम, इतना खाएं जिससे कि आप पढ़ाई भी कर सकें और भूख भी ना लगे। नेक्स्ट है मेडिटेशन। देखिए, एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन माइंड को प्रॉपर वर्क फंक्शन में लाने के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। ये मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस है, यही आपको फ्यूचर में कंसंट्रेशन की हाई लेवल गेन करने में मदद करेगी। मेडिटेशन से संबंधित अगर आपको वीडियो चाहिए कि वो कैसे करते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड मल्टीटास्किंग। क्या होता है कई बार कि एक व्यक्ति जिसको कंसंट्रेशन करने की अच्छी खासी आदत है, वो भी मल्टीटास्किंग यानी कि एक साथ एक से अधिक कामों को करने की वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। इसीलिए मल्टीटास्किंग यानी कि एक समय पर एक व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक कामों को करना, दैट इज़ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग करने से बचना चाहिए। आप प्रॉपर एक जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस करिए, उस काम के कंप्लीट होने के बाद आप दूसरा काम कर सकते हैं। जहां आपको सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, आप पहले उस काम को करें, बाकी कामों को आप है ना उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइमर। देखिए, आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारे आपके पास हैं। मोबाइल को एयरप्लेन मोड में रख करके या फिर साइलेंट में रख करके आप अपने टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज़ करो आपको लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है या स्पेक्ट्रम पढ़ना है, तो आप ये तय कर लीजिए कि मुझे कितने समय में एक पेज कवर करना है, या फिर कितने समय आपको लगता है उस पर्टिकुलर पेज को कवर करने में, जो भी आप किताब पढ़ रहे हो। तो एक एवरेज निकाल लीजिए और आप कोशिश करिए टाइमर लगाने के बाद कि आप प्रत्येक उतने मिनट में, सपोज़ करिए 5 मिनट में एक पेज पढ़ रहे हैं या 10 मिनट में एक पेज पढ़ पा रहे हैं, तो 10 मिनट टाइमर के हिसाब से प्रत्येक 10 मिनट में आपका एक पेज जो है वो कवर होता चला जाना चाहिए। तो आपका ध्यान जो है एक तो टाइमर पे रहेगा और एक रहेगा आपकी किताब पे, जिससे कि आप बेटर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो टाइमर वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैठने से पहले जो भी काम है वो सब कुछ निपटा ले। जैसे वाटर बॉटल अपने पास रखें, अगर वॉशरूम जाना हो तो जा करके आएँ, है ना। उसके बाद सम स्नैक्स, कुछ स्नैक्स आप अपने साथ रख सकते हैं। जितने भी यूज़फुल स्टेशनरीज़, क्या होता है कि पढ़ते समय याद आया कि अरे मुझे तो स्केल की ज़रूरत है, स्केल लेने गए और गए तो फिर आए ही नहीं, है ना। तो ऑल यूज़फुल स्टेशनरीज़ आप अपने साथ रखें। और ब्रेक कब लेंगे नेक्स्ट, ये ज़रूर से तय करके रखें कि आपको 50 मिनट के बाद ब्रेक लेना हो, 55 मिनट के बाद ब्रेक लेना हो, 45 मिनट के बाद ब्रेक लेना हो। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था 50, 10 और 55, 5 वाला। आप 45, 15 भी कर सकते हैं। 45 मिनट पढ़ेंगे, 15 मिनट ब्रेक लेंगे, जो भी आपकी कैपेसिटी हो, है ना। धीरे धीरे आपको कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, तो मेरे ख्याल से 55, 5 पे आप आ जाएंगे, यानी 55 मिनट पढ़ाई करेंगे और 5 मिनट ब्रेक लेंगे। नेक्स्ट है स्मॉल पावर नैप्स। देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्मॉल पावर नैप्स क्या होता है कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि 6 घंटे पढ़ना है ना, 6 आवर्स। अब 6 आवर्स पढ़ना है कंटिन्यूसली, कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। अगर वो कहता है कि मैं 15 घंटे पढ़ सकता हूँ, 20 घंटे पढ़ सकता हूँ कंटिन्यूस, तो शायद वो एक आध दिन पढ़ सकता है, डेली यूज़ में वो नहीं पढ़ सकता है ना। लॉन्ग टर्म में उसकी जो तबीयत है वो भी ख़राब हो जाएगी, और ये संभव ही नहीं है प्रैक्टिकली। 6 घंटे सपोज़ करो आपको पढ़ना है, आप क्या कर लो कि 50-10 के हिसाब से पहले घंटे में, है ना, 10 मिनट नैप ले लिया, दूसरे घंटे में 50-10 के हिसाब से नैप ले लिया, है ना, 10 मिनट ब्रेक ले लिया। तीसरे टाइम पे आप 10 मिनट का या 20 मिनट का या, है ना, 20-25 मिनट का आप नैप ले लो। नैप मतलब सोना है, लेकिन ऐसा नहीं कि बेड पे चले गए, फर्स्ट क्लास एसी चला के सो गए, ऐसा नहीं। 10-15 मिनट का शॉर्ट स्लीप जिसको कहते हैं, वो नैप है। तो इससे क्या होगा, आपको कंसंट्रेशन भी बूस्ट होगा, प्लस माइंड आपका रेस्ट कर लेगा। इसके बाद
चौथे नंबर पे फिर से 50-10 के हिसाब से आपने रेस्ट किया। प्रत्येक घंटे में 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट रेस्ट करिए, है ना। ये अकॉर्डिंगली आप उसको कर लीजिएगा। तो स्मॉल पावर नैप्स ज़रूरी हैं। पावर नैप 5 मिनट का जो नैप होता है, 5 मिनट आप सो गए, 5 मिनट में भी सोया जा सकता है। आप इसको गूगल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और जो 15 मिनट के ऊपर का होता है उसे पावर नैप कहते हैं ना। 15 मिनट के ऊपर अगर आप नैप लेते हैं, सो जाते हैं और 15 मिनट के बाद अलार्म लगा करके अपना जगते हैं, तो आपको कंसंट्रेशन में बहुत, है ना, सहूलियत मिलेगी, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये वीडियो आज के लिए इतना ही। बने रहें सब एजुकेशन नेटवर्क के साथ। मैं हूं अभिषेक। थैंक यू।